मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस मर्तबा कई बड़े और दिग्गज नेताओं की हार हुई है। उन लोगों को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है जो पिछली सरकार में वजीर और मिनिस्टर थे। इनमें से दो नेताओं की हार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक का ताल्लुक कांग्रेस से है और दूसरे का ताल्लुक बीजेपी से है। एक का ताल्लुक राजस्थान से है और दूसरे का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। इन दोनों का इस वीडियो में हम तस्करा करने जा रहे हैं। पहला नाम है जाहिदा खान का। जाहिदा खान कांग्रेस की बड़ी लीडर है, ये मिनिस्टर थी, लेकिन इस मर्तबा जाहिदा खान तीसरे नंबर पर गई, हार गई। और इस हार की वजह लोग ये बता रहे हैं कि इनको मुसलमानों की बद्दुआ लगी है, अवाम की बद्दुआ लगी है। जाहिदा खान ने मिनिस्टर रहते हुए, बड़े ओहदा पर रहते हुए मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया, मुसलमानों को सताने का काम किया, मुसलमानों को कभी भी इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से जाहिदा खान हार गई है। अवामी रद्द अमल की वजह से जाहिदा खान हार गई है और इस हार का सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है जुनैद नासिर खान के मामले को। आपको याद होगा इसी साल जुनैद और नासिर नाम के दो मुसलमान नौजवानों की राजस्थान के घाट मीका में मॉब लिंचिंग की गई। उनको जिंदा जलाया गया, मारा गया, गौ तस्करी का इल्जाम लगाया गया, जबकि पूरा इल्जाम फर्जी था। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने इसका विरोध किया, लोग सड़कों पर आ गए। मिलर टाइम्स की टीम भी घाट मीका पहुंची थी, ग्राउंड जीरो से पूरी सच्चाई आपको बताई गई थी। जाहिदा खान उसी एरिया में आती है, विधानसभा का नाम है कामा। जाहिदा खान पर वहां के मुसलमानों ने, लोगों ने दबाव डाला कि वो इंसाफ दिलाए, मुआवजा दिलाए, मुजरिमों को गिरफ्तार कराने की कोशिश करे। लेकिन जाहिदा खान ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, गोलमोल एटीट्यूड अपनाया और मुतासरीन को, अहले खाना को उन्होंने इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद जाहिदा खान की वहाँ मुखालफत होने लगी। लोगों ने जाहिदा खान का विरोध किया और कहा यही जाहिदा खान है जिसकी वजह से सरकार इंसाफ नहीं दे रही है, मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लोगों ने उसी वक्त कहा था कि जब यहाँ इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, जाहिदा खान को सबक सिखाया जाएगा। और इस मरतबा चुनाव में जाहिदा खान को आखिरकार लोगों ने सबक सिखा दिया और एक आज़ाद उम्मीदवार ने जाहिदा खान को हरा दिया। कहा जाता है कि जाहिदा खान ख़ानदानी तौर पर बहुत मजबूत है, उसके इलाके में पकड़ है, उसका भाई भी सियासत में है और ये दोनों सियासत में मजबूत पकड़ बना कर रखते हैं। ये हारते नहीं हैं, लेकिन इस मरतबा एक मुसलमान आज़ाद उम्मीदवार ने जाहिदा खान को हरा दिया। कामा विधानसभा है जहाँ से जाहिदा खान पिछले कई मरतबा से लगातार जीतती हुई आ रही थी। वो पिछली सरकार में मिनिस्टर भी थी, लेकिन इस विधानसभा पर नौक्षम नाम की बीजेपी लीडर ने 78,646 वोट हासिल किया और ये जीत गई। दूसरे नंबर पर इस विधानसभा पर मुख्तियार अहमद थे जिन्होंने 64,640 वोट हासिल किया और ये दूसरे नंबर पर आ गए और बहुत कम वोट से ये हार गए। जाहिदा खान को 58,130 वोट मिला और इस तरह जाहिदा खान हार गई, तीसरे नंबर पर चली गई और जाहिदा खान को 64,000 वोट हासिल करने वाले मुख्तियार अहमद ने हराया। जाहिदा खान की हार पर वहां लोगों में खुशी है। मुख्तियार अहमद को फातेह करार दिया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है, महज इस वजह से कि मुख्तियार अहमद खुद नहीं जीत सके, मामूली वोटों के फर्क से हार गए, लेकिन इन्होंने जाहिदा खान को हरा दिया, जो इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी सफलता है और इसीलिए इनको पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जाहिदा खान की हार की वजह से हमें खुशी है, हमें कामयाबी मिली है, प्रदेश में किसकी सरकार बनी मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि जाहिदा खान हार गई जो मुसलमानों के नाम पर कलंक थी, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करती थी, भाजपाई गुंडों के साथ हमेशा साथ खड़ी नजर आती थी। दूसरा नाम जिनके हार की हर तरफ चर्चा हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लोगों की, मुसलमानों की, मजलूमों की बद्दुआ लगी है, वह है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के बड़े लीडर है, वो पिछली सरकार में होम मिनिस्टर थे और दियाता विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे थे, जीत रहे थे, लेकिन इस मरतबा नरोत्तम मिश्रा वहां हार गए और इस हार के बाद लोगों ने यही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों की इनको बद्दुआ लगी है, मजलूमों की बद्दुआ लगी है। नरोत्तम मिश्रा जरा जरा सी बात के लिए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलवाते थे, उनके घरों को तोड़ते थे, यूएपीए लगवाते थे, एनएसए लगवाते थे और उनके साथ हर तरह का ये जुल्म करते थे। इनकी जुबान पर इनको कंट्रोल नहीं था, जो चाहते थे बक देते थे। इस मरतबा इनको अवाम की बद्दुआ लगी है और इसी वजह से ये हार गए हैं। इनके मुकाबले में यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। हालांकि इस विधानसभा पर नरोत्तम मिश्रा 2008 से लगातार जीत रहे हैं,
लेकिन इस मर्तबा दियाता की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये हार गए। हालांकि हारने वालों में बीजेपी के बड़े नेताओं में अकेले नहीं हैं, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता होने के बावजूद हार गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं हर तरफ बीजेपी की लहर थी। काउंटिंग के दिन, वोटिंग के दिन तो कोई बीजेपी की जीत की बात नहीं कर रहा था, लेकिन बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बावजूद नरोत्तम मिश्रा हार गए और इस हारने की वजह लोग यही कह रहे हैं इनको अवाम की बद्दुआ लगी है। आपकी इन दोनों के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।